Hello and welcome to the Edu Leaders Show on the Edu Bulletin, where we bring you the latest insights and trends from the world of education. I'm Jessica, and I'm excited to guide you through this episode. We have an esteemed guest joining us, Prem Mehta, Senior Educationist, Merit. Is forcing all students toward AI and technology limiting their true potential? Now, let's move directly into our interview. Over to you, Sakshi. Let's hear what Sir had to say. Very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Edu Leaders Show. This is me, Sakshi, and with me we have a very special guest. He is the Senior Educationist, Mr. Prem Mehta. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस शो में. थैंक यू. आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन यहाँ पे आई है, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है इन सारे इनिशिएटिव्स का स्कूल्स में होते रहना? Yeah, actually, education is flowing very fast. कभी एक वक्त होता था कि कुछ लिमिटेड से चीज़ें हुई, वो पढ़ा दिया और काम हो गया. But then gradually चीज़ें चेंज हो रही हैं. And now कहाँ वो AI और ये सब पता नहीं क्या क्या है, हमें तो खुद महसूस होता है कि ये हमसे बाहर है, right? So much is different, but then we have to go with it. वक्त के साथ साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो काम चलेगा नहीं. बिल्कुल सर, वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए. और आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत डिफरेंट है, AI आ गया है और किसी भी तरीके की रोबोटिक्स पे हम लोग जा रहे हैं, पर कितना जरूरी है ये आपको लगता है कि समय के साथ क्या ये सब होना वाकई ही जरूरी है? I don't know, I may differ, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, उसके बिना भी काम चलेगा. और सिर्फ वो लोग जो सचमुच में उस पर कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग काम करें उसमें. अदरवाइज नॉट एवरी person or every child is going to do that. उसको कुछ नहीं पता क्या करना है इसके साथ. ये बता दिया, ये कर दिया, राइट? लेकिन बच्चा वो नहीं जानता है. वो 8th का, 10th का, 9th का, ये बच्चे जो हैं, many of them, larger number जो हैं, वो उसमें कोई जो है बस एक कुछ ऐसे स्वाद लेने के लिए कुछ कर लिया, लेकिन उसमें कुछ निकालेंगे नहीं वो. अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जिसकी जिस चीज में रुचि हो उसको वो ही आगे पढ़ाया जाए, कि सबको एक में ना लाके अलग अलग जिसका जैसा इंटरेस्ट है. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने इसके AI के बारे में अपना पक्ष रखा, कि आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन में क्या चीज है जो पहले भी रही और हमेशा रहनी चाहिए? बच्चों को ऐसा क्या सिखाना चाहिए जो पहले भी था, अब भी है और आगे वाले जो भविष्य में जनरेशन होगी उसको भी हमें सिखाते रहना चाहिए? आई थिंक बेसिक चीज़ तो ये है कि बच्चे जो हैं, हम अपने बच्चे की बात की, तो बच्चे जो हैं अपने परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ, उनके साथ जैसे जुड़े हुए हैं और जितना कुछ वो उनसे सीखते हैं वो कहीं और नहीं, और वो अभी भी रहेगी. और जो लोग वहाँ नहीं रहते तो वो सफल नहीं होंगे, वो खूबसूरत नहीं होंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा. यानी एक खूबसूरत सक्सेस के लिए, एक फुलफिल्ड सक्सेस के लिए जरूरी है कि हम अपने जो परिवार है, बेसिकली आप संस्कृति की बात कर रहे हैं कि जो संस्कृति हमारी पहले थी, भारतीय सभ्यता जो है वो उसी तरीके से बरकरार रहे आगे के साथ. सर, एक सवाल मेरा आपसे है, जब आप अपने बचपन में एज अ स्टूडेंट थे तो आप किस प्रकार के स्टूडेंट हुआ करते थे और क्या चीज आपको बहुत फैसिनेट करती थी? क्या स्पेस में आपकी रुचि थी या आपकी रुचि हमेशा से एजुकेशनिस्ट बनने की ही थी? देखो बेटा, जब मैं छोटा था, आई स्टार्टेड माय एजुकेशन व्हेन आई वाज 4 years
राइट, 4 साल का बच्चा था, और एक प्राइवेट छोटे छोटे थे, तो वहाँ से पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ने पे उसके बाद थोड़ा सा बड़ा स्कूल आ गया, तो वहाँ पढ़ने लगे। लेकिन हमें लगा कि चीज़ें डिफरेंट सी हैं, कुछ चीज़ें पहले कुछ और थी, अब जो 2 साल बाद या 3 साल बाद कुछ डिफरेंट है। तो वो चीज़ें सीख रहे थे हम, और अगर कुछ गलत होता है तो 2-4 ठुक भी रही थी। They would give a good clap, right? तो वो सारी चीज़ें करी, और उसके बाद फिर हमने सीखा और फिर सोचा कि क्या कर सकते हैं अब, what is best for me after 10th। तो पापा ने पूछा कि तुमने क्या करना है, तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं तो ये एमए करना है मुझे इंग्लिश में। तो कहते इंग्लिश में क्या मिलता है? मैंने कहा ये तो पता नहीं मुझे क्या मिलता है, बस मेरा मन है। तो कहते ठीक है फिर जाओ। तो यानी तो आपने एमए इंग्लिश कहाँ चूज कोई किया? कॉलेज तो वो वहाँ था नहीं, हमारे शहर में छोटी जगह थी। तो फिर हमारे नज़दीक लुधियाना थे, तो पापा ने कहा कि लुधियाना चले जाओ, तो वहाँ तो अपना वो पास बना लेना और सुबह जाना और रात को शाम को आ जाना। मैंने कहा पापा अगर मैं ये ऐसे करता रहूँगा तो पढ़ूंगा कब? तो वो दिन रात मैं घूमता ही रहूँगा, राइट। तो फिर मैंने कहा जी ये जो शहर है वहाँ पे जहाँ यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो फिर आपने क्या सब्जेक्ट से चूज? उन्होंने कहा कि ठीक है जैसे भी होगा, ये खर्च ज़्यादा भी होगा तो जैसे भी होगा हम कर लेंगे, काम कर लेंगे थोड़ा बहुत, राइट। मैंने कहा आप चिंता मत करिए कि जितना आपका खर्चा लुधियाना में होगा ना उससे कम यहाँ होगा। तो आई विल डू दैट एंड आई विल प्रूव। राइट, सो फिर आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप एजुकेटर बनते रहे। मतलब आपके सफर ने आपको एजुकेटर बना दिया सर, मैं ऐसे कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पे एडु बुलेटिन में आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। Thank you for joining us for this enlightening discussion. We hope you found it as insightful and inspiring as we did. Save the number 721707010 and send "Hi" on WhatsApp to receive daily educational news updates and inspiring interviews from the Edu Bulletin.